प्रकार प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश प्रदेश इन चारों का हाँ। के विषय में बताया गया और ज्योति कैसे बंद होते हैं। और कौन बोलेगा? देखो, पिछली बार मैंने 2-3 बार ऐसे बोला था कि ये पूछा जाए ना 8वें अध्याय में क्या बताया गया है, तो आप बोलना कि 8वें अध्याय में बंद का लक्षण, बंद के भेद, बंद के प्रकार और उन प्रकारों का विश्लेषण, 4 बातें हैं। बंद का स्वरूप, बंद के कारण, बंद के प्रकार और उन प्रकारों का विश्लेषण, ये 4 बातें हैं। तो फिर आगे बढ़ लूँ एक बार, चारों 1-1 मिनट में। बंद किसे कहते हैं? बोलो, कौन बोलेगा? बंद किसे कहते हैं? बंद तत्व की परिभाषा। हाँ, ये बोलो बोलो, आप बोलो बोलो। हाँ, सही तो बोल रहे हो, तभी तो कह रहा हूँ। हाँ, यही है। कसाय सहित जीव कर्म योग्य पुद्गलों को जब ग्रहण कर लेता है तो इस स्थिति को बंद कहते हैं। बहुत व्यवस्थित करो, अपने ज्ञान को व्यवस्थित करो। ज्ञान को व्यवस्थित करना ही बहुत आवश्यक काम है। आता है कई दफ़े, लेकिन हम व्यवस्थित नहीं कर पाते। हाँ, तो अब याद रखेंगे। अब जब भी पूछा जाए 8वें अध्याय में क्या समझाया गया है, तो उत्तर देना 8वें अध्याय में बंध का लक्षण, बंध के कारण, बंध के भेद और उन भेदों का स्वरूप, 4 बातें हैं। ऐसे बोलोगे ना तब सब चीज़ स्पष्ट होगी। और अगर एक ही लाइन में लिखना हो, दूसरे लाइन लिखने की जगह ही ना हो, फिल इन द ब्लैंक हो, 8वें अध्याय में क्या समझाया गया है, तो क्या लिखोगे? बंध तत्व का स्पष्ट, बंध तत्व का स्वरूप। मान लो इतना लिखा है 8वें अध्याय में क्या समझाया गया है, और आगे वहीं डॉट डॉट डली हुई है बस जरा सी, तो बंध तत्व। और अगर 3 नंबर का सवाल है, 3 लाइन खुली पड़ी है, तो क्या करोगे? 8वें अध्याय में बंध का लक्षण, बंध के कारण, बंध के भेद और उन भेदों का स्वरूप, ये 4 चीज़ें समझाइए। 4 पहिए हैं, बिल्कुल ऐसे समझो। अब बंध किसे कहते हैं, बंध का लक्षण क्या है, तो क्या उत्तर लिखेंगे? नहीं, लक्षण। बंध का लक्षण क्या है? कसाय सहित जीव कर्म योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर लेता है, इस स्थिति का नाम बंध है। कसाय सहित जीव कर्म योग्य पुद्गलों को अपने में ग्रहण कर लेता है, इस स्थिति का नाम बंध है। अब दूसरा प्रश्न, बंध के क्या कारण हैं? बोलो जल्दी से। बंध के 5 कारण हैं, ऐसे लिखो। बंध के 5 कारण हैं। नंबर 1 मिथ्या दर्शन, नंबर 2 अविरति, नंबर 3 प्रमाद, नंबर 4 कसाय, नंबर 5 योग, ऐसे लिखो। बंध के कितने भेद हैं? हाँ, बोलो बेटा, जल्दी बोलो। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ये 4 भेद हैं। ऐसे करके सब चीज़ों को बराबर स्पष्ट करते चले जाओ। और अब चारों का स्वरूप भी ऐसे होगा। अब एक एक लाइन में ये भी बोलो, प्रकृति बंध किसे कहते हैं? बताओ, एक जना बोलो। हाँ हाँ,
ठीक है, इसके भेद, इसके 8 भेद होते हैं, लिख भी डालो। ज्ञानावरण। हाँ हाँ, इसके साथ अगर 3 नंबर का है तो हमको 3 लाइन भरनी है ना, 2 लाइन भरनी है। तो कर्म के स्वभाव को, प्रकृति माने स्वभाव, जिस कर्म का जैसा स्वभाव है उसी का नाम प्रकृति बंध है। और ये 8 प्रकार का है मूलतः, मूल प्रकृति बंध 8 प्रकार का है। नाम कौन बोलेगा? इसी क्रम से बोलो तो बहुत अच्छा है। ये जो क्रम है इसका, इस क्रम में ही बोला जाए तो ठीक है। प्रकृति बंध। स्थिति बंध किसे कहते हैं? हाँ, स्थिति माने काल की सीमा, जितनी देर तक कर्म रुकता है आत्मा के साथ उसे स्थिति बंध कहते हैं। अनुभाग बंध किसे कहते हैं? कर्म की फलदान सामर्थ्य, फलदान सामर्थ्य, फल देने की शक्ति को। एक बड़ा होकर भी फल देने की शक्ति कम रखता है, एक छोटा होकर भी फल देने की, ज़्यादा फल देने की शक्ति रखता है। इसलिए अनुभाग बंध को अलग से गिना, प्रकृति प्रदेश से अलग गिना। प्रदेश बंध किसे कहते हैं? कारमाण वर्गणाओं की संख्या की अपेक्षा प्रदेश बंध का विवेचन होता है। जितने प्रदेश माने वो कारमाण वर्गणाएं कितने प्रदेशी हैं ये देखना प्रदेश बंध है। ऐसे बराबर याद रखो, सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा दोहराते जाओ। कर्मों का जगन्य स्थिति बंध कितना है? बस ऐसे कुछ बातें तो मोटी मोटी है। मोहिनी का उत्कृष्ट बंध कितना है? ये मोटा मोटा याद रखो, जरा जरा सा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर कि 70 सागर, 70 कोड़ा कोड़ी ऊपर से लेना है। आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है? 33 सागर। आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 33 सागर है। और जगन्य कितनी है? अंतर्मुहूर्त है। ये सब दोहराना बहुत जरूरी है। चलो 9वां अध्याय। आज बंध के 10 भेद नहीं है, बंध की 10 अवस्थाएं हैं। उनको तत्वार्थ सूत्रकार ने नहीं छेड़ा। परवर्ती आचार्यों ने कर्म सिद्धांत का वर्णन करते समय 10 अवस्थाओं का भी वर्णन किया है, पर तत्वार्थ सूत्रकार चाहते तो इसमें बंध की 10 अवस्थाओं पर भी कम से कम एक सूत्र बना देते तो बन सकता था, लेकिन वो बना नहीं है। इसमें इसके पीछे उनका क्या आशय रहा है मालूम नहीं है। ये परवर्ती विकास भी हो सकता है। हाँ हाँ, का मतलब ये है कि 70 कोड़ा कोड़ी साल तक लगातार बना रहेगा। हाँ हाँ हाँ, बराबर। नहीं नहीं लगा, नहीं 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 नहीं, लगातार बना 33 बराबर। मोहिनी कर्म की दर्शन, मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति है बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। इसका मतलब ऐसा नहीं वो बीच में छूट जाएगा। 70 कोड़ा कोड़ी तक लगातार मोहिनी कर्म रहेगा। लगातार किसी भी जीव के प्रति। एक और बात है, मैं पहले 2-3 बार स्पष्ट कर चुका हूँ, लेकिन आपके प्रश्न से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो छूट रही है आपके चित्त में, फिर कहता हूँ। मोह शब्द का अर्थ हम लोग और ज़्यादातर जनरल लोग मोह माने किसी से बहुत तीव्र प्रेम होना ही मोह समझते हैं। यहाँ वो अर्थ नहीं है। यहाँ मोह शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो मिथ्या दर्शन, पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इसका नाम दर्शन मोहिनी। और एक होता है चारित्र मोहिनी,
चारित्र मोहिनी में क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब मोह है। आप लोग तो स्पष्ट समझो कि मोह माने क्या। मोह छोड़ो, मोह छोड़ो माने, मोह छोड़ो का अर्थ केवल किसी से प्रेम छोड़ो नहीं है। मोह छोड़ो का मतलब है आत्मा के सारे विकारी भाव। क्रोध भी मोह है, हास्य भी मोह है। अरे घृणा, देखो सुनो, यहाँ मान लो कोई गंदगी पड़ी है और उस गंदगी को देख के मैं ये कहूँ मुझे इससे बहुत मोह हो रहा है, तो कोई किसी को समझ में आएगा? कोई समझेगा ही नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। वो जो जुगुप्सा है वो भी एक मोह का ही भेद है। तो मोह माने सब कुछ। मोह माने पैसे से बहुत मोह है, बेटे से, मुझे अपने बेटे से मोह है, आपके बेटे से द्वेष है, तो क्या कहा जाएगा? मुझे अपने बेटे से मोह है और आपके बेटे से, वो भी मोह है। जो राग भी मोह की दो संतान है, एक राग और एक द्वेष, दोनों का नाम मोह है। अकेले राग को मोह मानने वाली तो सारी दुनिया है, यहाँ मोह माने राग द्वेष सब। अंतर्मूर्त माने कम से कम हर ज्ञानावरणी कर्म की जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त है। इसका मतलब ज्ञानावरणी कर्म बंधा और जग अंतर्मूर्त के भीतर वो खिर गया, खत्म। आयु कर्म की जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त का क्या मतलब है? आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर, क्या मतलब है? कि बीच बीच में मर जाएंगे, 33 सागर लगातार जिंदा रहेंगे। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति और जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त माने जन्म लेते ही अंतर्मूर्त के भीतर भीतर मरण को प्राप्त हो जाएंगे, आयु कर्म क्षय हो जाएगा, ये मतलब। सभी कर्मों की, सभी कर्म। ऐसा होता है ना, हमें जैसे उस चीज से नफरत हो रही है, घृणा हो रही, फिर समझ, अरे पागल है क्या, हम क्यों कर रहे हैं घृणा? जगत में कोई चीज़ भली बुरी नहीं है। हमने एक चीज़ देखी, अरे पेन बहुत अच्छा है, क्या अच्छा है? 3 लोक में कुछ भी इष्ट अनिष्ट नहीं है। इष्ट लगा भी और तत्काल उससे खत्म भी हो गया, ये अंतर्मूर्त। हाँ, क्यों हो जाएगा? सम्यक दर्शन कर लोगे नहीं। एक और बात है, वो आप दोबारा बांध लो, वो एक अलग बात। देखो सुनो, आयु कर्म हमें 33 सागर को मिलेगा, उत्कृष्ट मिला तो, और हमें तो 33 सागर के बाद हमारे पास आयु कर्म नहीं रहेगा क्या? अगर तुम मुक्त हो गए तो नहीं रहेगा, और नहीं तो तुम दोबारा बांध लोगे ना, वो छूट जाएगा। और दूसरा, आप एक कमरा लिए, एक मकान किराए पे लिया, 10 साल की लीज है, तो 10 साल को तो रह लिए, अब 10 साल बाद सड़क पे थोड़ी आ जाओगे। आपको पता है, आप दूसरा किराए पे ले लेते हो और इसमें से सामान उठा करके उसमें से ऐसे रिन्यू करा लेते हैं। ऐसे ही मोहिनी कर्म भी 70 कोड़ा कोड़ी तक रहता है, लेकिन एक गजब की बात यह है कि 70 कोड़ा कोड़ी का बंधा तो 70 कोड़ा कोड़ी तक तो सम्यक दर्शन होने का चांस भी गया। ये एक सबसे बड़ी बात। जैसे आपने लीज भर दी, आपने 11 महीने के लिए मकान किराए पर ले लिया, अब 11 महीने का तो पैसा जमा हो गया, अब आप खाली भी नहीं कर सकते, और तुम जाओगे करोगे तो तुम्हारी तुम जानो, ये तो गया। ऐसे ही जो ये कर्म बंध है, 70 कोड़ा कोड़ी का मैंने तीव्र मोहिनी कर्म बांधा, अब क्या होगा पता है? कि अब 70 कोड़ा कोड़ी तक तो भूल जाओ, सम्यक दर्शन होने का चांस भी गया। समझ में आया फर्क क्या है इसमें? और वो जब छूटेगा तब फिर चांस आएगा। इसलिए कर्म बांधते समय बहुत सावधानी रखना जरूरी है। क्या खिर जाते जब? हाँ हाँ, नहीं वो तो बंद की 10 अवस्थाओं में, फिर वो एक
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक सूत्र ये भी होता ना कि एक बंद की 10 अवस्थाओं का, वो परवर्ती आचार्यों ने बंद की 10 अवस्थाएं भी ली है। लेकिन एक कई बार किसी में वो काम होता है, कई बार वो कोई ज़रूरी थोड़ी हो जाएगा। देखो ऐसे कई तरह के एग्रीमेंट होते हैं मार्केट में। एक तो आपने मकान किराए पर लिया तो बोले भैया 11 महीने का किराया जमा कर दो, 11 महीने तक कुछ नहीं होगा। एक ऐसा होता है तुम्हें जब भी करना हो 1 महीने पहले बताना पड़ेगा, या तो 1 महीने का तुम एडवांस दे देना, तो ये भी एग्रीमेंट है। तो कर्म के उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये व्यवस्थाएं तो है, लेकिन ये सब में हो ही जाएगी ऐसा कोई नियम नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कितनी प्रकृतियां तो ऐसी है जिनमें कुछ हो भी नहीं सकता। निदत्ति निकाचित में क्या अंतर है नहीं मालूम है। दोनों ही बहुत खतरनाक कर्म है, ये सुना है हमने, पर जो जिनमें आसानी से उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण नहीं है, भोग नहीं पड़ते हैं, ऐसे सुनते हैं, नहीं मालूम ज़्यादा। चलो 9वां अध्याय देखो थोड़ा सा। आश्रव निरोध संवर। संवर की ये परिभाषा है, अब आपको याद रखनी है। आश्रव निरोध संवर, आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। मुझे ये निरोध शब्द बहुत अच्छा लगता है और इस शब्द में जो भाव है वो अलग ही भाव है। निरोध का मतलब क्या एक जगह और शब्द आता है ये, इच्छा निरोधस तपः, और वहाँ ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। तप किसे कहते हैं? तो बोले इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। तो निरोध माने क्या? इसका बहुत लोग व्याख्या करते हैं और ऐसी करते हैं इसकी हंसी उड़ाने वाली। वो ऐसे कहते हैं इच्छाओं का दमन कर करके लोग तप करना चाहते हैं। बड़े बड़े कई दार्शनिकों ने की है कि इच्छाओं के दमन का नाम तप है। इच्छाओं के दमन का, जैन दर्शन इच्छाओं के दमन को तप नहीं कह रहा है। दमन का मतलब होता है इच्छा पैदा हो चुकी और बाद में हम उसे ज़बरदस्ती रोक रहे। मेरा मन तो कर गया खाना खाने का और मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, आज उपवास है, अब सो मैं खा नहीं सकता मैं। इसका नाम उपवास नहीं है जैन दर्शन में। जैन दर्शन में तो ये है कि आप ऐसे ज्ञान ध्यान में लीन हुए कि इच्छा, भोजन की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई। इच्छा उत्पन्न नहीं होना और इच्छा होने के बाद में उसे दमन करना, दोनों में बहुत अंतर है। बच्चा पैदा नहीं होना अलग बात है, और पैदा हो गया, आ गया गर्भ में और फिर उसकी हत्या करना, वो दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। आप बच्चा पैदा ना करो कोई बात नहीं है, लेकिन किया और फिर मारो, ये फर्क है इच्छा में, इच्छा के दमन में और इच्छा के निरोध में। इसलिए यहाँ का इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का पैदा न होना ये ही संवर है। आश्रव निरोध संवर, आश्रव हो जाए तब संवर थोड़ी होगा, तब तो निर्जरा करनी पड़ेगी। नया आश्रव ना आए इसका नाम संवर है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सूत्र। आप कोई चाहे तो इस पर 1 घंटे बोल सकता है, बहुत बारीक और बड़ा अच्छा सूत्र है। मैं पहले बहुत सोचता था कि 7 तत्व में से कुछ कम करो, 6 कर लो, क्या ज़रूरत थी संवर बनाने की। ऐसे ऐसे मैं बहुत दिमाग मारा करता था। बाद में धीरे धीरे सब चीज़ों का महत्व समझ में आया। संवर तत्व का क्या महत्व है वो समझना बहुत ज़रूरी है। मोक्ष मार्ग में सही पूछो, मुझे सबसे गैर जरूरी सा लगता था ये, बाद में समझ में आया मोक्ष मार्ग में सबसे ज़्यादा जरूरी तत्व तो संवर ही है। संवर से मोक्ष मार्ग शुरू होता है।
निर्जरा भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, आश्रव निरोध संवर, आश्रव के निरोध का नाम संवर है। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसैजय चारित्रयी, चारित्रयी बहुवचन है। वह गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसैजय और चारित्र के द्वारा होता है। यानी ये संवर के कारण, जैसे हर अध्याय में चला आया, जैसे पिछले अध्याय में बंध का लक्षण और बंध के कारण, ऐसे ही यहाँ संवर का लक्षण और संवर के कारण। संवर का क्या लक्षण है? आश्रव निरोध संवर। संवर के क्या कारण है? संवर का हेतु बताओ। तो बताना कि संवर के ये 5 हेतु हैं। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसैजय और चारित्र, 6 कारण हैं। परिसैजय और चारित्र 6 कारण हैं। सही जो बहुवचन दिया है चारित्र ही, सिर्फ चारित्र में लगेगा? नहीं, सब में लगेगा ना, सब मिल गए इसलिए बहुवचन दिया। अभी इस पर चर्चा करनी चाहिए कि गुप्ती क्या, समिति क्या, धर्म क्या, पर मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आगे खुद उमा स्वामी आचार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर उन्होंने नहीं की होती तो मैं ही यहाँ इस सूत्र को समझाता कि गुप्ती क्या, समिति। और थोड़ा सा आप लोग पिछली बार सर्टिफिकेट कोर्स में ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो। तपसा निर्जरा च, तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा भी होती है। च शब्द का अर्थ यहाँ भी है। तपसा माने तप के द्वारा, निर्जरा भी होती है। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसैजय और चारित्र, इनसे तो संवर होता है। और यदि तप भी करो तो निर्जरा भी होती है। अब आपको ये चिंतन करना है कि ये क्या बात कही गई, तप से कैसे निर्जर, तप को कैसे अलग से जोड़ा, और कैसे ये चीज़, कौन चीज़ संवर कर रही है, कैसे कर रही है, कौन चीज़ निर्जरा कर रही है, कैसे कर रही है। ये आपको थोड़ा सोच कर समझने की कोशिश करनी है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। मैं ज़रा सा हिंट देता हूँ आपको। देखो ये गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसैजय चारित्र, इनमें 2 पक्ष है, एक प्रवृत्ति अंश, एक निवृत्ति अंश। जैसे ईर्या समिति, तो ईर्या समिति में 2 अंश होते हैं। देखभाल कर चलना, ये एक पक्ष है। लेकिन ये संवर निर्जरा का कारण नहीं है। जो बाकी बिना प्रयोजन नहीं चलना, बिना देखे नहीं चलना, रात्रि में नहीं चलना, ये संवर निर्जरा का कारण है। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। जैसे एक आसन किया, मान लो एक आसन किया, तो एक आसन से संवर निर्जरा मान लो हो रहे, तो कैसे हो रहे? एक आसन में 2 पक्ष है। एक बार खाना खाना, तो एक बार खाना खा रहे हैं, इससे हो रहा है संवर निर्जरा। वो जो 10 बार खाना छोड़ा है उससे हो रहा है संवर निर्जरा। समझ में आई बात? समझ में आई आपको? लोग समझते हैं एकासन से कर्म खिर रहे हैं, एकासन से एक बार खाना खा रहे हो, ये खाना खा रहे हो इससे कर्म खिर रहे हैं। नहीं, वो जो तुम बाकी नहीं खा रहे हो ना, उससे कर्म खिर रहे हैं। एक ही चीज में 2 पक्ष होते हैं संभाल के। वहाँ पे इच्छा निरोध आ गया। हाँ, हर चीज में आपने रात्रि भोजन का त्याग किया, आप दिन में भोजन करते हो, तो दिन में भोजन करने से कर्म नहीं खिर रहे। दिन में भोजन करने का नाम धर्म नहीं है, रात में भोजन नहीं किया इसका नाम धर्म है। तो निवृत्ति अंश का नाम संवर निर्जरा का कारण लेना, प्रवृत्ति पक्ष नहीं। महाव्रत गुप्त, यहाँ कहा गुप्ती समिति, कहीं कहीं महाव्रत भी कहे हैं, महाव्रतों से संवर कहा। तो कैसे कहा? कि उनका जो प्रवृत्ति पक्ष है
वो नहीं है संवर निर्जरा का कारण, उनका जो निवृत्ति पक्ष है वो है संवर निर्जरा का। स गुप्ती समिति क्या चीज? स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय चारित्रयी तपसा निर्जरा च। अब देखो ये परिभाषाएं याद रखो। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। गुप्ति किसे कहते हैं? क्या अगर ये कह देते कि योग निग्रहो गुप्ति तो क्या दिक्कत थी? बताओ, कौन बताएगा? देखो यहाँ लिखा है सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। अगर कह देते योग निग्रह, योग माने मन वचन काय, मन वचन काय का निग्रह करना, उनको कंट्रोल करना गुप्ति है। मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना गुप्ति है। लेकिन सम्यक शब्द लगाया, क्यों लगाया? हाँ, क्योंकि इसलिए लगाया कि मिथ्या भी होती है। मैं गुस्से में आ गया, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, सबसे कमरा बंद करके पड़ गया, ना जा रहा हूँ कहीं, ना बोल रहा हूँ, तो मैंने काय गुप्ति वचन गुप्ति कर ली ना, तो भाई नहीं। सम्यक जो मोक्ष मार्ग में जो व्यवस्था है तदनुसार योगों का निग्रह करना वो गुप्ति है। ईर्याभासई सणादान निक्षेपोत्सर्गा समितय, ये समितियां हैं। कौन कौन सी? ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति। ये 5 समितियां हैं जिनके बारे में अपन पहले खूब पढ़ चुके हैं। सबको पता है ना, कुछ बताने की जरूरत नहीं ना? ठीक है, नहीं लग रहा हो ना तो बता देना कि ये वाला बता, स्पष्ट होना चाहिए। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव सत्य शौच संयम तपस त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म। उत्तम, यहाँ पर इस पाठ में सत्य पहले लिखा है, शौच बाद में लिखा है, लेकिन मैंने इस बात पर बहुत रिसर्च की है 10 धर्मों का क्या क्रम होना चाहिए। तो इस पर कोई आचार्य ने सत्य को पहले लिख दिया, कोई आचार्य ने शौच को पहले, ये बात है। लेकिन तत्वार्थ सूत्र में तो गारंटी से शौच पहले है, सत्य बाद में, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र की जितनी भी टीकाएं हैं, देखो सुनो, सूत्रों में तो लोग छेड़छाड़ कर देते हैं क्योंकि ये जिनवाणी में भी छपे हैं, और जिनवाणी में छपे उनकी रोज प्रूफ रीडिंग होती है, तो लोग शौच का सत्य सत्य, अच्छा हम पहले सत्य का अर्घ चढ़ाते हैं तो सत्य कर दिया। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि की टीका देखो, राजवार्तिक की टीका देखो, श्लोक वार्तिक टीका देखो, सब में उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच इस क्रम है, ये क्रम है। इसलिए उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म, तो शौच को पहले लेना चाहिए। मैं तो इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि कई कारण हैं जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड 10 लक्षण मनाने हों तो शौच ही पहले होना चाहिए। सारी समाज को मिलजुल के एक सूचना दे देनी चाहिए कि कोई कन्फ्यूजन कहीं भी समाज में नहीं रहना चाहिए। एक रूपता का बहुत बड़ा महत्व है, तो जहाँ भी मनाया जाए वो इसी क्रम से मनाए। किसका? ये भी कारण है कि क्षमा क्रोध के अभाव का नाम है, फिर मान के अभाव का मार्दव है, माया के अभाव का नाम आर्जव है। तो अब लोभ कहाँ जाएगा? पहले लोभ का अभाव होगा, तब चारों कसाएं क्रम से आ रही है ये। और अगर शौच को आगे ले जाते तो वो सारा बड़ा ही गड़बड़ जाला, बिखरा बिखरा हो जाता है काम। इसलिए क्रम यही है, मूल क्रम यही है। तत्वार्थ सूत्र में मूल क्रम यही है कि पहले क्षमा, फिर मार्दव, फिर आर्जव, फिर शौच।
तो ये सूत्र भी है ना ठीक होना चाहिए, गलत नहीं छपाना चाहिए। कभी भी आपको कहीं भी प्रूफ रीडिंग करने का मौका मिले तो आप इसको ठीक से समझें। बहुत से लोग, कम से कम जिन आचार्यों ने पहले सत्य लिखा है उनका लिखा रहने दो, हम मना नहीं कर, उनका भी मत बदलो, लेकिन जिन्होंने सोच लिखा है तुम उनका भी मत बदलो। आप समझे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये बदलने की आदत गंदी है। जिस आचार्य ने जो लिखा है उसे एज इट इज रहने दो, बदलो मत। लोग बदल रहे हैं, जिनने सोच पहले लिखा है उनका भी मिटा मिटा करके सत्य कर रहे हैं, ये गलत है। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, समझ में आया ना? करते हैं, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, वो ये दूसरा टॉपिक आ गया, इससे जुड़ा हुआ टॉपिक नहीं है, ये बात एक अलग। वो क्षमावाणी दूसरे पर्पज, 10 लक्षण इतना सही है, वो इसका पार्ट नहीं है। क्षमावाणी 10 लक्षण का पार्ट नहीं है, वो अलग है, और वो बहुत चीज़ों का पार्ट है, पूरे भादों का पार्ट है वो। हमने 10 लक्षण, 16 कारण, रत्नत्रय, क्या 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 सब किया, और सब का वो समावाणी है, वो सब समापन समारोह है। वो क्षमावाणी नहीं है, वो समापन समारोह है, वो पूरा का पूरा, वो अलग, वो डिफरेंट चीज़ है। क्षमावाणी 10 लक्षण का अंग नहीं है, वो अलग चीज़ है, इसलिए वो अलग बात। 10 लक्षण में कौन चीज़ कहाँ आनी चाहिए, हम तो ये चर्चा करें। और ख़ास कर हम तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी ने उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, ये ही क्रम रखा है दावे से। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, बस इतना मुझे कहना है। हाँ, वो भी चर्चा बहुत, अब ये तो 10 लक्षण पे पूरी चर्चा कर सकते हैं हम। ये 10 के 10 आंशिक एक साथ प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं है पहले दिन क्षमा। ये तो हम भी खूब कहते हैं, बहुत से लोग, ये बच्चे, हम भी बच्चे थे तो ऐसे बराबर बहुत सोचा करते, ओ भैया आज उत्तम क्षमा का दिन है, आज क्रोध नहीं करना। फिर कल कहते थे आज कर सकते हैं क्रोध, आज मान नहीं करना है, आज मान नहीं करना है। तो हम उस दिन गुस्सा कर लेते थे, मान नहीं। फिर माया, हाँ आज माया नहीं करनी है भाई, आज लोभ और सत्य, आज झूठ नहीं बोलना है, बाकी दिन 9 दिन झूठ बोल सकते हैं। तो ये तो बचपन का मीनिंग है। 10 धर्म एक साथ प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक पहले आ जाएगा दूसरा बाद में आएगा, ऐसे नहीं है, सब एक साथ। हाँ, ये भी बहुत खास बात है, इस पर बहुत टीकाओं में चर्चा हुई है, और ये कहा है कि उत्तम शब्द आदि दीपक है, सब में लगाना। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, ये कहा इसलिए, और उत्तम इसलिए लगाया कि क्षमा भी गलत ढंग की भी होती है, मार्दव गलत ढंग का भी होता है, मजबूरी में भी आदमी क्षमा करता है। ये क्षमा नहीं है, जो तत्व ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन के साथ होने वाली क्षमा ही क्षमा है। मिथ्या दृष्टि की क्षमा नहीं है, ये बताने के लिए उत्तम शब्द लगा। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का वाचक है, द्योतक है। पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए, आपको सम्यक दर्शन हुआ नहीं, और आपने कितनी जबरदस्त क्षमा धारण कर रखी है, तो उसका नाम उत्तम क्षमा नहीं है। ये एक बड़ी बात है। उत्तम क्षमा होनी चाहिए, बहुत बढ़िया शब्द है उत्तम। तो उत्तम पर तो आपको बहुत रिसर्च करनी चाहिए, बहुत अच्छे से बोलना चाहिए। हाँ हाँ, बराबर, वहाँ भी आंशिक आ गया। ये जो उत्तम शब्द है ना, मैं तो बहुत बार बताता रहता हूँ। देखो शास्त्रों में एक उदाहरण दिया है, मैं वही उदाहरण देता हूँ।
ये तो लंबा है विषय पर बहुत ज़रूरी है। देखो, दो पेड़ अपने सामने हैं, ऐसा समझो। एक पेड़ ऐसा है कि जिसकी जड़ कट गई है और सारे पत्ते हरे पड़े हैं, और एक पेड़ ऐसा है जिसके पत्ते वत्ते सब गिर गए, सारे पत्ते सूख के गिर गए और जड़ लगी हुई है। दो पेड़ हमारे सामने खड़े हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, कौन पेड़ सूखा है, कौन पेड़ हरा है? जिसकी जड़ कट गई है वो सूखा है। अब जो बहिर्दृष्टि होगा, बहिरात्मा होगा, वो तो बोलेगा जिसके सारे पत्ते हरे हैं वो हरा है, और जिसके पत्ते सूख के गिर गए वो सूखा है। लेकिन अंतर्दृष्टि, अंतरात्मा, भेद विज्ञानी, तत्वज्ञानी, मर्मज्ञानी ये बोलेगा कि भैया जो हरा है ना वो तो सूखा है, और जो सूखा है ना वो हरा है। और एक उदाहरण मैंने बनाया है नया, ये उदाहरण शास्त्रों का है, एक उदाहरण मैंने नया बनाया है। जैसे इस पंखे का तो स्विच कर दिया ऑफ, और उस पंखे में मैंने लगा दिया बांस, ऐसे बांस फंसा दिया, तो वो पंखा बांस फंसाते ही रुक गया। समझ गए कि नहीं? ऐसे बांस घुसा दूंगा तो ऐसे बांस, तो क्या होगा? वो घूम ही नहीं पाएगा। तो बांस फंस गया तो वो तो रुक गया, और उसका मैंने अभी अभी स्विच ऑफ किया है तो वो चल रहा हुआ है। अब मेरा सवाल, वो पंखा बंद है या ये बंद है? समझ में आया? मैं प्रश्न समझ में आया? जिसका स्विच ऑफ कर दिया, कौन सा पंखा बंद है? जिसका स्विच ऑफ कर, जिसका जो चल रहा है वो बंद है, और जो बंद दिख रहा है वो चल रहा है। बांस हटा के देख। ऐसे ही ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, चौथे गुण स्थान में क्रोध करता हुआ भी क्षमा धारक है, और कोई व्यक्ति बांस फंसा ले और क्रोध ना करे, मैं क्रोध करूंगा तो नरक में जाऊंगा, बदनामी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। द्रव्यलिंगी जीव, द्रव्यलिंगी मुनि कई बार ऐसी क्षमा धारण करता है कि चमड़ी उधेड़ के नमक नींबू छिड़क दो और आंख का कोया लाल न हो, तो भी वो अनंतानुबंधी क्रोध का धारक है, मिथ्या दर्शन है। इसलिए ये 10 लक्षण में इस चीज को खूब जोर दे दे के समझाना चाहिए समाज को कि ये उत्तम शब्द क्यों लगाया गया। आप समझे? जो क्रोध कर रहा है, जो कर रहा है वो कैसा है? क्षमाधारक, अगर सम्यक दृष्टि है तो। ऐसा नहीं कि सारे ही क्रोधी करने वाले तो सब। अगर सम्यक दृष्टि क्रोध भी करता हो तो वो क्षमाधारक है, और मिथ्या दृष्टि क्षमा भी धारण किए बैठा हो तो वो क्रोधी है। ये समझा, ये रहस्य बताने के लिए उत्तम शब्द लगाया गया है। बहुत मार्मिक बात है ये। ये जानना चाहिए कि जैसे इसमें ना मुनियों की अपेक्षा, हाँ, तो वो चौथे गुण स्थान वाले बराबर। मैंने एक बार आपको 5 समितियों पर एक लेख दिया है, उस लेख में एक श्लोक आचार्यों का कोट किया है, और वो बहुत मार्मिक श्लोक है। उस श्लोक में ये साफ साफ लिखा है, जितनी भी मुनि धर्म की क्रियाएं हैं वे सब एक देश श्रावकों पर भी घटित होती है। व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसयजय, परिसयजय भी श्रावकों के होते। रत्नकरंड श्रावकाचार्य में तो साफ साफ लिखा है, सामायिक के काल में परिसय भी सहन करना चाहिए, ऐसा श्रावक को लिखा है। परिसय मुनियों के ही होते हैं, ऐसा लगता होगा ना। हमें भी परिसय सहन करना चाहिए। अभ्यास अवस्था हो जाती है। हाँ, अभ्यास हाँ। का अभ्यास होगा, उसका अभ्यास काल है ना। गुप्तियाँ भी हमें भी पालनी चाहिए। ये तो मुनियों के प्रधान रूप से होते हैं, इसलिए मुनि धर्म में विशेष वर्णन किया। अच्छा प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। और एक और बहुत गजब का रहस्य छुपा हुआ है इसमें। ब्रह्मचर्याणि
धर्मः। देखो क्या समझे, ब्रह्मचर्याणि बहुवचन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। वो ये तीन मिलकर तीन मोक्ष मार्ग नहीं है, तीन मिलकर एक मोक्ष मार्ग है। ऐसे ही यहाँ भी क्षमा मार्दव ये अलग अलग नहीं है, ये तो हमारी भाषा में इतने नाम पड़ गए उस एक के। महिला एक है, लेकिन एक बच्चा कह रहा है मम्मी, एक कह रहा है बुआ, एक कह रहा है मामी, एक कह रहा है चाची, एक कह रहा है ताई जी। ऐसा लगता है कमरे में 10 महिलाएं हैं। वो बोले, बच्चे बाहर खेल रहे और एक महिला अंदर बैठी है, और बच्चे कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है चाची अंदर बैठी है, एक कह रहा है ताई बैठी है, एक कह रहा है मम्मी बैठी है, एक कह रहा है बुआ बैठी है। तो कितनी महिलाएं बैठी हैं अंदर? महिला एक है। ऐसे ही आत्मा की शुद्धि का नाम धर्म है। क्रोध कसाय उसको कहता है क्षमा है, मान कसाय वाले की अपेक्षा से वो मार्दव है, माया कसाय वाले की अपेक्षा से वही आर्जव है। चीज एक है। वो कितना बढ़िया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, ये परीक्षा में आ सकता है। देखो मैंने आपको बताया ना, परीक्षा में ज़्यादातर वे चीज़ें आएंगी जो सरल होंगी। हमने पेपर आउट कर दिया, और परीक्षाएं ऐसी होती है जहाँ कठिन कठिन आता है, यहाँ वे आएगा जो सरल है। लेकिन अब सरल को समझाना भी कठिन है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तपस त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः। अनित्यासरण संसार एकत्व अन्यत्व शुचि आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा माने अनु माने बार बार, प्रेक्षा माने देखना, सोचना, विचारना। किसी भी बात को बार बार, एक ही बात को बार बार सोचना, बार बार देखना, बार बार विचारना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। और ये 12 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अनित्य अनुप्रेक्षा, दूसरी असरण अनुप्रेक्षा। ऐसे ये 12 नाम हैं। संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म। और ये क्या लिखा आगे? स्वाख्या तत्व। स्वाख्या तत्व समझ में आया? स्वाख्या तत्व शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, जानबूझ के डाला है कि इनका मीनिंग क्या है। तो बोले स्वाख्या, जैसा उनका नाम है। स्वाख्या, स्वाख्या माने अनित्य अनुप्रेक्षा का क्या स्वरूप है कि जैसा उसका नाम है। स्वाख्या, स्व माने अपना, आख्या माने नाम। अनित्य भावना का क्या स्वरूप है कि सब कुछ अनित्य है। असरण भावना का क्या स्वरूप है कि सब कुछ असरण है। संसार भावना का क्या स्वरूप है? सब कुछ संसरणशील है। एकत्व का क्या? आत्मा अकेला ही है हमेशा। अन्यत्व भावना माने क्या कि सब कुछ अलग है। अन्यत्व माने सब न्यारे हैं, अन्य माने न्यारा, सब न्यारा है। अशुचि माने सब कुछ अपवित्र है। आश्रव दुख रूप है, संवर सुख रूप है, निर्जरा उपादेय है, लोक अनादि निधन अकृत्रिम है, बोधि दुर्लभ, ये ज्ञान दर्शन चारित्र की प्राप्ति अत्यंत मुश्किल से, कठिनाई से जीव को होती है। ऐसा बार बार चिंतन करना, वो बोधि दुर्लभ भावना। और धर्म, धर्म मने रत्नत्रय, धर्म का सही स्वरूप क्या है, कैसा है, क्यों धर्म हितकारी है, ऐसा चिंतन करना, वो धर्म भावना। धर्म इसको भावना भी कहते हैं, 12 भावना भी कहते हैं, और
द्वादश अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। असरण अनुप्रेक्षा का मतलब समझे आप? बहुत लोग छूट जाता है असरण। असरण माने, शरण माने बचाने वाला, रक्षक। असरण माने कोई भी बचाने वाला नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। ये जगत जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, कोई हमें इससे बचाने वाला नहीं है। हमारे साथ जो जीव ने जो अपने कर्म किए हैं, सुख दुख, कोई उनको उससे उसको छुटकारा दिला सकता नहीं है। ये असरण भावना है। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, स्वाख्या, तत्वानुचिंतनम, अनुप्रेक्षा। बहुत बढ़िया है। 12 भावनाएं भी प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। सब बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। ये सूत्र छोटे छोटे हैं, सरल सरल है, पर इनमें बहुत गहरी गहरी जीवन निर्माण की कला भरी हुई है। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिसोढव्या परिसहा। मार्गाच्यवन, च्यवन माने च्युत होना, भ्रष्ट होना, छूटना। मार्ग से ना छूटने के लिए, मार्ग में डिग रहने के लिए, अडिग रहने के लिए। अब च्यवन माने डिगना, कहते हैं ना वो ध्यान से डिग गया। और अच्यवन माने नहीं डिगना। मोक्ष मार्ग से आप कभी डिगो नहीं, ये आप चाहते हो क्या? हमें जो ये मोक्ष मार्ग जो बड़ी मुश्किल से मिला है, यदि तुम चाहते हो कि हम इससे कभी ना डिगे, तो क्या करो? बहुत अच्छा सूत्र है। क्या चिंतन है, क्या फिलॉसफी काम कर रही है। वो कह रहे अगर आपको ये ज्ञान के मार्ग में तुम लगे रहना चाहते हो, कभी इससे च्युत नहीं होना चाहते, तो क्या करो कि परिसहों को सहन करो। जो जितना परिसय सहन करेगा वो उतना मजबूत होगा। लोग भावुकता में, दया में, लोग अपनी संतान को बिगाड़ लेते। माँ होती है ना, माँ को बहुत बच्चा प्यारा लगता है तो बहुत मोह में, ममत्व में उसको रखती है कि हाय सर्दी ना लग जाए, हाय गर्मी ना लग जाए। तो क्या होता है उससे जानते हैं? वो कमज़ोर बन जाता है। और जो खूब सहन करता है सर्दी गर्मी, एक तो है ना बात बात पे कुछ लोग बोलते हैं हाय गर्मी, क्या अब बोलना चाहिए? गर्मी के लाभ पता नहीं है हमें। ये तो बहुत फायदेमंद चीज़ है। भाग्यशाली हो जो गर्मी मिल रही है। जो जिन देशों में गर्मी नहीं है वहाँ बीमारियाँ फैली पड़ी हुई है। इसलिए इन चीज़ों का हमारे देश में पूरी ऋतुएं हैं तीनों, ऐसे किसी देश में नहीं मिलती। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि घबराते हुए को सांत्वना देनी चाहिए। यहाँ से वहाँ तक तुम पैदल जाओगे, बहुत दुख है। क्या दुख है? भाग्यशाली हो जो जाओगे। जो जाता है, जो गाड़ी में बैठ के आ गया वो भाग्यशाली है, या जो पैदल आया वो भाग्यशाली है? पैदल आया वो भाग्य। लाभ का सौदा किसका? अब ये किसी को पता नहीं रहता है, पता नहीं क्या। और सब सुविधा भोगी बनना चाहते हैं। एक सम्यक्त कौमुदी में एक श्लोक आता है बहुत अच्छा कि आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखिनो व्याधि पीड़िता निद्रालु कामुकश्चेति सड़ैते शास्त्र वर्जिता। कि जो 6 तरह के लोग हैं वो कभी भी शास्त्र ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, पढ़ नहीं सकते, कभी भी विद्वान नहीं बन सकते। 6 तरह के लोग। विद्वान बनना मजाक काम नहीं है। कौन 6 तरह के? नंबर 1 आलसी, नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा मंद बुद्धि हो। आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखिनो, और तीसरा का जो सुखिया स्वभावी है। अब सोचो, अब अगर आप सबको एसी की गद्दीदार कुर्सियों पर बैठने की आदत होती, यहाँ पढ़ सकते थे? कोई ऐसा आदमी डिप्लोमा में एडमिशन ले सकता है? वैसे तो ले सकता है, पर वो पढ़ पाएगा?
कैसे पढ़ पाएगा? इसलिए सुखिया नहीं बनाना अपने को कभी भी। हमने देखा है बड़े बड़े पैसे वाले भी, करोड़पति भी, बहुत बहुत जो बड़े काम करते हैं ना, वो अपने को सुखिया नहीं बनाते कभी भी। आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखिनो व्याधि पीड़ित है। और अगर शरीर में रोग लग जाए तो भी आप क्या विद्वान बनोगे? फिर क्या कर सकते हो? बड़ी बीमारियां लग जाए वो भी विद्वान नहीं बन सकता। निद्रालु, जिसे बहुत नींद आती हो, जो बहुत कामुक हो, ये लोग विद्वान नहीं बन सकते। देखो कितनी बड़ी बात कही है। तो ये सब भैया, आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखिनो व्याधि पीड़ितः निद्रालु कामुकश्चेति सड़ैते शास्त्र वर्जिता। सम्यक्त कौमुदी में आता है ये श्लोक। बहुत सम्यक्त कौमुदी, सम्यक्त कौमुदी एक बहुत अच्छी किताब है, पढ़ने लायक है। कहानियाँ बहुत है, बहुत बहुत प्यारी किताब है, पढ़ने लायक। जीवन की व्यावहारिक शिक्षाएं बहुत भरी पड़ी है उसमें, व्यावहारिक शिक्षाएं बहुत है उसमें। अनेकांत जी आए क्या? मार्गाच्चवन निर्जरार्थम परिसोड़व्या परिसहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। मार्गाच्चवन, कभी भी यदि तुम चाहते हो कि धर्म के मार्ग से डिगे नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। जिसको बार बार खाने की आदत है, बार बार पीने की आदत है, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाकर जिसने इंद्रियों को उद्बुद्ध कर दिया है, वो कुछ काम नहीं कर पाता। हमने बहुत देखा है। बात बात में हाय चाय नहीं मिली। अब जिनको ये चाय की आदत लग जाती नहीं, इसलिए बहुत गंदी है ये आदत, कि वो परेशान करती है बहुत, कहीं शांति से जीने नहीं देती। और ऐसे आदमी ऐसा होना चाहिए कि 3 दिन तक मुझे पानी भी ना मिले, मैं सब कुछ भी कर लूँगा साहब। इतना स्टेमिना तो होना चाहिए। अरे बाहुबली, बड़े बड़े लोग कितने कितने दिन तक खड़े रहते थे, रात रात भर खड़े रहो, रात रात बैठ गए तो बैठ गए, खड़े हो गए तो खड़े हो गए। हम तो 10 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। तुम खड़े होना सीखो पहले, बैठना सीखो पहले। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, आसन सिद्धि पहला सोपान है। तो हाँ, तो हमें बैठना आना चाहिए, हमें भूखा रहना आना चाहिए। क्या हो गया, एक दिन भोजन, कभी कभी उपवास करना चाहिए। आप जानते हो अश्विनी कुमार देव स्वर्गों के वैद्य है। ऐसे हिंदू पुराणों में एक कहावत आती है, हिंदू पुराणों में एक छोटा सा दृष्टांत आता है कि एक बार अश्विनी कुमार से किसी ने पूछा। अश्विनी कुमार समझ गए आप कौन? देवों के वैद्य, देवों के डॉक्टर होते हैं कि नहीं, उस पर मत जाना, मेरे से मत पूछना कि देवों के रोग होते हैं क्या, वैद्य होते हैं क्या। मैं तो काल्पनिक कहानी जहाँ मिलती है वो बता रहा हूँ, प्रयोजन मात्र। हाँ हाँ, वो जो तो अश्विनी कुमार से किसी ने पूछा कि कोई ऐसी दवाई बताओ कि जिसे ना घोटनी पड़े, ना निगलनी पड़े, ना खरीद के लानी पड़े, न घोलनी पड़े, न पैसा खर्च हो, न कड़वी लगे। तो ऐसी कोई दवाई बता और सब रोग ठीक कर दे। तो अश्विनी कुमार ने उत्तर दिया, लंघनम, उपवास करो। 100 रोगों की दवाई है उपवास। आप लोग जानते नहीं, 1 किलो बादाम खाने से वो फायदा नहीं होता जितना एक उपवास से होता है। पता नहीं है ना, करते नहीं, इसलिए उपवास बहुत फायदेमंद है। कभी कभी उपवास किया करो, कभी कभी एकासन किया करो, कभी स्किप करो। देखो इससे बहुत स्टेमिना बढ़ता है। इसलिए ये सब चीज़ें, मार्गाच्चवन निर्जरार्थम परिसोड़व्या परिसा। कभी कभी आसन लगाया करो, पद्मासन लगा दिया और यही तय करो 4 घंटे नहीं उठूंगा। देखो तो सही, कभी खड़गासन लगा, कुछ तो करो। अब ये सब क्या है, बचपन से नहीं किया ना,
आज शिक्षा खराब हो गई हमारे देश की। अभी महावीर जयंती पर डियर पार्क में मैंने एक सेंटेंस बोला था, उसकी वहाँ बहुत चर्चा चल रही है अभी भी। रोज सत्संग होता है, 100 लोग अजैन बैठते हैं। मैं आपको फिर सुनाता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। मैंने अपना भाषण यहाँ से शुरू किया कि और देशों में और भारत में बड़ा अंतर है। दूसरे देशों में तो जो जितना ज़्यादा जोड़ता है वो उतना ज़्यादा आदर पाता है। टॉप 10 में मेरी गिनती आ गई, टॉप 10 अमीरों में मेरी गिनती। अरे अब तो मैं 5वें नंबर पर आ गया, अरे वो तो अब पहले नंबर पर पहुंच गया। जो जितना ज़्यादा जोड़ता है वहाँ उतना ज़्यादा आदर सम्मान को प्राप्त होता है। लेकिन ये भारत है, यहाँ जोड़ने वाले नहीं, छोड़ने वालों को आदर मिलता है। जो जितना छोड़ता है उसे उतना ज़्यादा। आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को, हमारे देश के कर्णधारों को, हमारे प्रशासन को ये सोचना चाहिए हम जा कहाँ रहे हैं। हम उनकी नकल पे जा रहे हैं। हम जोड़ने वाले तैयार कर रहे। जोड़ने वाले तो भिखारी होते हैं, कमज़ोर होते हैं, कंगाल होते हैं। छोड़ने वाले होते हैं बहादुर, बलशाली, शक्तिशाली। हमारे देश का ट्रैक चेंज हो गया। हमने जोड़ने वाले सबको IIT भेज दो, सबको इंजीनियर, सब लाखों के पैकेज के पीछे भाग रहे, सबके सब। हर बच्चा, आज कोई संत तैयार नहीं हो रहे बड़े बड़े। आज क्यों नहीं बड़े बड़े अच्छे लोग क्यों नहीं तैयार हो रहे? क्योंकि हमारा टारगेट खराब हो गया है। हमारा टारगेट, मैं मेरे बच्चे को क्या संस्कार देता हूँ? कोई माँ बाप ये चाहता है कि ये बहुत बड़ा त्यागी बने, नहीं बहुत बड़ा, इसके पास 10 कोठियाँ हो, 10 गाड़ियाँ हो, ये सब चाहते हैं। मूर्ख कहीं के, उसका सत्यानाश कर रहे बच्चे का भी सत्यानाश कर रहे। और वो भी बेचारा मर रहा है। हाय पैकेज कैसे मिलेगा, ये पढ़ लूँ, ये कोचिंग लगा दूँ। रात और दिन मनुष्य गति का अनमोल समय जो अध्यात्म साधना के लिए मिला था, इतना समय अगर वो अपने आत्म कल्याण में लगाया होता तो कहाँ का कहाँ मोटे मोटे पोथन्ना लगे बेचारे बच्चे, भरे पड़े कोचिंग सेंटर, लाखों बच्चे यहाँ भर गए, वहाँ भर गए। हब बन गया है, पूरा का पूरा देश हब बन गया। तो मैंने डियर पार्क में अपनी बात शुरू की थी कि और देशों से हमारा देश अलग है और उस अलगाव को हमें समझना होगा। और तभी हम विश्व गुरु हैं और हम उनके रास्ते पे जाएंगे। इसका मतलब है हमने हमारी कद्र नहीं जानी। वहाँ जोड़ने वाले पूजे जाते हैं, यहाँ छोड़ने वाले पूजे जाते हैं। बताओ, मैंने कहा महावीर सबसे बड़े त्यागी है क्योंकि इनके तन पर, मैंने कहा आप लोग क्यों इनकी जयंती मना रहे हो आज? तुम्हारे पास संतों की कमी नहीं, लेकिन तुमने सोचा ये और भी बड़ा संत है, इसके तन पर एक तार नहीं। तो मुझे ये सूत्र बहुत अच्छा लगता है, मार्गा च्यवन निर्जरार्थम परिस। अरे कभी सोचो तो सही अपन किस ट्रैक पे जा रहे। मैं कभी मेरा मन करता है सब छोड़ छाड़ के दूर हटो सब। क्या हमने दलदर लिपटा रखा है अपने साथ, ये सब बहुत मुसीबत के कारण है। ये एक रैदास कवि हुए, रैदास, उनका एक प्रसंग मुझे बहुत याद आता है। एक दफ़े एक राजा मिलने आया उनसे, तो रैदास ने एक भगोने में पानी भरा था, तो वो पानी में ऐसे मुंह देखा और ऐसे ऐसे अपने बाल ठीक करके राजा के सामने आया। तो राजा ने देखा इतना बड़ा संत मेरे राज्य में और इसके घर में एक दर्पण नहीं है। तो उसने अगले दिन फिर एक बढ़िया सा शानदार दर्पण लेके गिफ्ट करने आया। तो रैदास ने कहा महाराज आज के बाद कभी मेरी कुटिया में मत आना आप। बोले क्यों? अगर आप आओगे तो मेरी कुटिया कूड़ा घर बन जाएगी, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। मेरी कुटिया कूड़ा घर बन जाएगी। आज लोग गिफ्ट दे दे के पागल बन रहे, मुझे तो देते भी शर्म आती है। लेना भी पसंद नहीं है मुझे। मैं आप सबको साफ बता रहा हूँ, मुझे कुछ लेना पसंद नहीं है और कुछ देना भी मुझे नहीं अच्छा लगता।
क्या दूँ मैं अच्छी बात बता सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई चीज़ देते हुए ये गिफ्ट दे आओ, ये कटोरी दे आओ, ये बर्तन दे आओ, ये सामान दे आओ, ये चद्दर दे आओ, तुम काहे को उसे पागल बना रहे हो? क्यों डुबा रहे हो उसकी नौका को? कोई मुझे देता है तो मैं कहता हूँ तू मुझे क्यों, मेरा नुकसान क्यों कर रहा है? ना मुझे लेना पसंद है ना मुझे देना पसंद है। देखो मार्गा क्या हुआ, नहीं आए, फ़ोन किया नहीं आ रहे, नहीं मैसेज के बाद फ़ोन आ गया कि मैं पहुंच रहा हूं। उनका फ़ोन आया था कि मैं तो पहुंच रहा हूं, तबीयत ठीक है। चलो कोई नहीं, 2-4 मिनट देखते, नहीं तो अभी अपनी प्रस्तुति शुरू करें। हाँ, परिसोढव्या का असली मीनिंग क्या? परि माने अच्छी तरह, सोढव्या माने सहन करना चाहिए। ये परि शब्द भी बहुत अच्छा है। परि माने समझे ना आप, ये कहीं पर लगाया सम्यक योग निग्रहो। देखो कहीं तो सम्यक शब्द लगा दिया, कहीं समिति लिखा, तो ये समिति में भी ये जो सम है ना वो सम्यक अर्थ है। कहीं उत्तम लगा दिया, कुछ ना कुछ शब्द जरूर आचार्यों ने लगाया है मिथ्या का निराकरण करने के लिए। तो परिसह माने सम्यक प्रकार से सहन करना चाहिए, भली भांति, गलत ढंग से नहीं। एक तो गुस्से में भी कसाए वश भी जीव कुछ काम करता, पैसे कमाना है तो धूप में बैठ करके बिजनेस कर रहा है, तो धूप में बैठा है दिन भर तक, पानी नहीं पी रहा, ग्राहक छूट जाएगा। मैंने देखे हैं ऐसे व्यापारी, अपनी आंखों देखे हैं। दिन भर हो गया, न पानी पी पा रहे, न खाना खा पा रहे, नहीं वो इसको दो उसको दो। क्या हो रहा है? तो परि से सहन कर रहा है ना वो। बोले नहीं, ये सोढव्या तो होगा, वो परिसोढव्या नहीं है। मुक्ति मार्ग के लिए जो सहन किया जाए वो ही परिसोढव्या है। तो मार्गा च्यवन निर्जरार्थम परिसोढव्या परिसा। बस और ये अगला सूत्र है जिसमें नाम है जो आप पढ़ चुके हैं। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्नि अरति स्त्री चर्या निषद्या सय्या आक्रोश वध याचना लाभ, ये अलाभ है। रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी, ये 22 परिसों के नाम हैं। क्षुधा, पिपासा सर्दी गर्मी, दंशमशक, नाग्न नग्नता, अरति स्त्री, चर्या, निषद्या माने बैठना, सय्या माने लेटना। देखो निषद्या माने आसन सिद्धि और सय्या, निषद्या माने आसन और सय्या माने लेट गए तो लेट गए। एक तो मैं बताता हूँ, आप थोड़ा सा, हम लोग जोर ही नहीं लगाते, नहीं तो थोड़ा तो सुधार अपनी लाइफ में हो सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं हो तो थोड़ा सुधार तो हो सकता है। बार बार पता नहीं क्या लोग दिन भर खाते रहते हैं। कंट्रोल करो, दिन भर आसन बदलते रहते, थोड़ा कंट्रोल करो। लेट गए तो चुपचाप, मुनिराज पूरी रात करवट नहीं बदलते, उठ जाएंगे पर करवट नहीं बदलेंगे। हम और आप भी कुछ तो कोशिश करें बाबा, लेकिन नहीं, हम तो कोशिश ही नहीं करते। हम तो ठाठ से जन्म सिद्ध अधिकार कुछ भी करने का हमको मिला हुआ है। सय्या, आक्रोश, किसी के दुर्वचन सहन करो। रोज 4 रोटी पचाते हैं, किसी के 2 वचन भी पचा लेना चाहिए। क्या हो गया बताओ? तो 4 रोटी खाते सब पच जाती है ना, 4 सुबह 4 शाम को खत्म। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, हमारे जो जैसे हम जुलूस निकालते हैं, हाँ 10 कर्म के पश्चात, हाँ। वो भी हाँ। 1 घंटे का जुलूस होता है और उसके बीच में कम से कम 10 स्टॉल रास्ते में रहता है। क्या तमाशा हो रहा है? कभी खाने पीने का। अरे धीरे धीरे आदमी की शरीर की शक्ति कम होती जा रही है। पहले के जीव बेर बराबर आहार करते थे और बस खूब शक्तिशाली थे।
फिर आंवले जितना करने लगे, फिर संतरे जितना करने लगे, और अब दिन में, और डॉक्टर कहते हैं हर घंटे खाते जाओ, और हमने उनका मूर्खों की तरह बन गए। सबको डायबिटिक हो रही है। उपवास करने वालों को डायबिटिक नहीं होती। 8 दिन में जो 1 दिन उपवास करेगा उसे कभी नहीं होगी, क्योंकि उसका शरीर समझ जाता है। और ये बार बार खाने वालों को होगी, फिर क्या होगा? तो शुद्ध सैया, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञान, बहुत बुद्धि हो जाती है, ये भी कर्म का खेल है। नहीं मंद बुद्धि रह जाए, ये भी कर्म का खेल है। अदर्शन, अदर्शन माने हम कितना तप करते हैं, फिर भी कई बार कोई फल नहीं दिखाई देता, तो धर्म पर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। क्या फल चाहिए? आज ही जो मिल रहा है धर्म भावना वही है, असली फल तो उसका। इस तरह से ये 22 परिसरों के नाम हैं, और विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। कोई प्रश्न आपके चित्त में हो तो आप पूछ लो, और नहीं तो अब अपन अपना आगे का जो सत्र है वो शुरू कर। हाँ, अलाभ, अलाभ। हम आहार को गए, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, नहीं मिल रहा, तो नहीं मिले तो भी धैर्य धारण करना। कुछ लाभ माने प्राप्ति, लाभ माने प्राप्ति, और अलाभ माने कुछ मिला नहीं तो भी, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं मिला तो नहीं मिला, नहीं मिलने पर भी खेद खिन्न नहीं होना, इसका नाम अलाभ परिसय है। ठीक है, चलो कुलदीप जी संभालो आगे का। तप और परिसर में क्या फर्क है? हाँ चलो, अच्छा प्रश्न है, सुनो, बढ़िया प्रश्न है, सुनो ध्यान से। मैंने संकेत कर रहा था, मैं कह रहा था नहीं, इस पर चिंतन करो कि एक कुछ कारण संवर के बताए और कुछ कारण तप जोड़ दिया, तो कह रहे इनमें तप भी जुड़ जाए तो निर्जरा है। तो मैं बहुत दिन तक सोचता रहा ये क्या मामला है, संयम और तप में क्या फ़र्क है। बार बार ये आता है, धम्मो मंगलम उक्किट्टम, अहिंसा, संयम हो तपो। संयम और तप में क्या फ़र्क है? देखो सुनो, मैंने रात्रि में भोजन नहीं करूँगा जीवन भर, ये छोड़ दिया, इसका नाम संयम है। और मैं आज दिन में भी नहीं करूँगा, ये तप है। संयम में ही सीमा को और कंट्रोल कर लेना। आपने कहा कि मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाऊँगा, भारत से बाहर नहीं जाऊँ, भारत से बाहर नहीं जाने का तो आपने संयम लिया है। और 10 लक्षण चल रहे हैं, मैं मेरी कॉलोनी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ये आपका तप है। दिन व्रत और देश व्रत। हाँ, उसमें और निवृत्ति ले लेना, बिल्कुल निवृत्ति ले लेना, निवृत्ति पक्ष है वो तप है। चलो शुरू करो, किसका क्या